हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। हमने सादा ब्लाउज का कपड़ा लिया है जो कि 80 सेंटीमीटर होता है। इसी में हम बनाएंगे बेल्ट वाला ब्लाउज। वो किस तरीके से हमें काटना है वो मैं आज को बिल्कुल सरल और आसान तरीके से बताऊंगी कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो मेरी वीडियो को पूरा आखिरी अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं ब्लाउज का कटिंग करती हूँ, बेल्ट वाला, सादा या कोनो भी ब्लाउज का, वैसे ही मैं एकदम नॉर्मली तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। तो ठीक है, मेरी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ये नाप ले रखा है, हमें इसी नाप का ब्लाउज बनाना है। हमें ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले ब्लाउज का नाप ले लेना है। ये हमने ब्लाउज लिया है, हमें इसी का नाप का ब्लाउज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे। इसके लिए भी लंबाई जो कि 14.5 इंच है इसकी लंबाई। हमें इसका सीना नापना है, इनकी चेस्ट। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पलट के भी नाप सकते हैं इस तरीके से। इसको पलट लीजिए, एक ही साइड से इसका नाप ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं ले रही हूँ उसी तरीके से मैं आपको भी बताऊँ। ठीक है, तो इसकी हम चेस्ट लेंगे, 11.5 है। इसकी फिटिंग कितनी है, 9.5 इंच इसकी फिटिंग है, 9.5 इंच। इधर जितना कपड़ा एक्स्ट्रा छूटा हुआ है देख सकते हैं कि सिलाई की इस तरह, तो हमें इसको ज़्यादा ही कपड़ा लेना है, कम नहीं लेना है, क्योंकि फिर हमें दिक्कत हो जाएगी अगर ढीला टाइट करना है, इसलिए। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम ये कपड़ा, इस तरीके से हमें इसको बिछा लेना है। इसको बराबर हमें देखिए 2 फोल्ड में कर लेना है। यहाँ पर ये हमारा इतना कपड़ा छूटा हुआ है जो कि जिसमें हम बाजू निकालेंगे, हमारा आसानी से बाजू निकल आएगा। बहुत कपड़ा है इसमें। इस तरीके से पहले इसको हमें बराबर रख लेना है, बढ़िया से हाथ से खींचते हुए इसको सीधा कर लेना है। 11.5 इंच था ना एक साइड का हमारा, तो एक ही साइड से देखिए 11.5 इंच हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 11.5 इंच हो रहा है। आपको कम नहीं लेना है, चाहे भले ज़्यादा ही हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो आप सिलाई लगा सकते हैं, अगर कम हो गया तो आपका सिलाई ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11.5 इंच। अब हम पहले पीछे वाले पार्ट का निशान लगाएंगे। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा देना है। जो कि हमारा सादा ब्लाउज है तो इसलिए हम इस पर 1.5 इंच का पीछे निशान लगाएंगे, क्योंकि इसको हम तुरपाई के लिए कपड़े को पलटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगा दिया इस पर निशान 1.5 इंच पर। ये हमारा पलटने के लिए कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब लेंगे हम इसकी लंबाई। लंबाई थी हमारी 14 इंच। ठीक है, तो इसकी लेंगे हम 15.5। 14.5 इंच थी ना, तो हम इसकी 14.5 थी तो हम इसकी 15 लेंगे। ठीक है, इसको हमने आधा इंच ही ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमारा ये पीछे का पार्ट है, आगे का पार्ट हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमने लिए 14.5 से 15 इंच लिए, क्योंकि हमारा आधा इंच जो होगा, जो हम शोल्डर की तरफ इसको सिलाई लगाते हैं उसमें हमारा इस सिलाई की तरफ चला जाएगा, तो हमारा 14.5 बच जाएगा। ठीक है, एकदम फिटिंग का हमारा ब्लाउज बन जाएगा। तो ये हमारा 14.5 था तो 15 लिया है हमने। अब हमें लेना है आगे के पार्ट की लंबाई। आगे के पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 15.5 इंच, क्योंकि हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है। अगर हमारा सादा ब्लाउज होता तो हम उतना ही लेते जितना हमने पीछे का लिया है। ठीक है, आधा इंच हम इसका ज़्यादा, इसका आधा इंच ज़्यादा लेते। ठीक है, तो इसमें हमें लेना है 15.5 इंच, हमें इसमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो ये लगा दिया हमने 15.5 पर निशान। अब हमें 1.5 इंच पर इस पर भी निशान लगा देना है, क्योंकि हम इस तरह भी पलटेंगे कपड़े को तुरपाई के लिए। यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे पहले, इस तरीके से हम लाइन खींच देंगे। जो हमारा तुरपाई वाला होगा इसको हमने तुरपाई के लिए छोड़ दिया। ठीक है, समझिएगा मैं किस तरीके से निशान लगा रही हूँ। ये हमारा आगे के पार्ट का निशान हो गया, ये हमारा पीछे के पार्ट का निशान। अब हम बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लेना है 2.5 इंच इसका गला, क्योंकि हम डोरी वाला गला बना रहे हैं, सादा गला नहीं बना रहे हैं। अगर सादा हम गला बनाते तो हम 2 ही इंच लेते। ठीक है, जाके हमारा गला गिरे ना। इसमें लेंगे हम 2.5 इंच, 3 इंच लेंगे इसके शोल्डर,
ये हमने निशान लगा लिया। ठीक है, 2.5 इंच हो गया हमारा गला, 3 इंच के होगा शोल्डर। ठीक है, अब इसकी हम बाजू 5.5 इंच इसकी बाजू पर निशान लगाएंगे। यानी कि बाजू आर्मोल आप जो बोलते हैं, ये हमारी 5.5 इंच का पीछे के पार्ट की बाजू हो गई। ठीक है, आर्मोल। अभी हमारे आगे के पार्ट की आर्मोल 5.5 इंच पर निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। इसका भी हम बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। ये हमने बॉक्स बना दिया है दोनों तरफ का। ये हमारा आगे का बाजू, ये हमारा पीछे का बाजू। ठीक है, हम इसमें लगाएंगे 1 इंच पर निशान गोलाई में, इस तरीके से। ये हमारा बाजू हो गया। ठीक है, हमारी कितनी फिटिंग थी हमने देखा था 9.5 इंच पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए 9.5 इंच हमारी फिटिंग है। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, यहाँ पर लाइन खींच देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी इधर उधर सिलाई नहीं होगी, क्योंकि हम फिटिंग पे निशान लगा रहे हैं तो हमारे यहीं से हमें फिटिंग लेनी है। ठीक है, यहाँ पर भी 9.5 इंच पर ज़्यादा ही लेना है हमें, 2 पॉइंट इधर ज़्यादा लेना है क्योंकि इसमें हम पलेट लगाएंगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। ध्यान रखिएगा, आगे के पार्ट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है क्योंकि इसमें हमें पलेट भी लगानी पड़ती है। यहाँ पर हम भी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ये हमारी फिटिंग हो गई। ठीक है, ये हमारी दोनों साइड की फिटिंग। अब हम लेंगे इसका गला। आगे के गला लेंगे हम 6.5 इंच। ठीक है, इसमें भी हम गुलाई कर देंगे। ये हमारा आगे का गला हो गया। ठीक है, अब लेंगे हम इसकी बेल्ट, जो कि हम मेन बेल्ट वाला ब्लाउज बता रहे हैं, जो कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें बेल्ट कैसे निकालनी है। ठीक है, तो अब हम लेंगे बेल्ट। बेल्ट का निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 इंच का बेल्ट होगा, आधा इंच है जो कि सिलाई में चला जाएगा नीचे, ऊपर की साइड जहाँ पर हम जॉइंट करेंगे वहाँ पर चला जाएगा। नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि नीचे में पलटने के लिए कपड़ा छोड़ रखा है, ऊपर की साइड ही जाएगा। 3.5 इंच का मैंने बेल्ट लिया हुआ है तो हमारा 3 इंच का बेल्ट बचेगा। ठीक है, इधर हमने 3.5 इंच का लिया है तो इधर लेंगे हम 2.5 इंच का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लिया हमने 2.5 इंच का। ठीक है, अब इसको हमें इस तरीके से सीधा नहीं करना है, इसको हमें गुलाई में लेना है। इसको हमें तिरछा लेना है, ऐसे गुलाई में, सीधा नहीं लेना है। अगर हमारा सीधा बेल्ट होगा तो ठीक से नहीं आएगा, हमें इस तरीके से बेल्ट लेना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें बेल्ट वाले ब्लाउज में एक इंच का हमें ज़्यादा कपड़ा लेना है पीछे के इंच से। पीछे लेना है आधा इंच, तो आगे लेना है 1 इंच। ठीक है, क्योंकि हमारा आधा इंच इसमें तीरे में चला जाएगा, जो कि हम जो हम बेल्ट लगाएंगे इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब हमें लेना है पीछे का गला। तो गला कितना बनाना है वो आप अपना हिसाब से बना सकते हैं, जितना आपका गला होगा। तो हम तो पीछे का गला नाप ले रहे हैं कि हमारा गला पट्टी कितना छोटा हुआ है पीछे का। तो इसका पट्टी छोटा हुआ है 3 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, तो हम उस हिसाब से निशान लगाएंगे। तो हमने जहाँ पर निशान लगाया था तो यहीं से हम लेंगे 3 इंच 2 पॉइंट पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये गला हमें पता चल जाएगा कि हमारा गला कितना बना हुआ है। हम इस पर भी लाइन खींचेंगे इस तरीके से। लाइन खींचते हुए इस पर हम गुलाई दे देंगे। ठीक है, ये हमारा पीछे का गला हो गया, ये आगे का गला हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, हम निशान लगा के तैयार है, बस हमें इस पर अब कटिंग करनी है। ठीक है, वो कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा इतना कपड़ा निकला हुआ है, इसमें हम बाजू निकाल लेंगे। बहुत आसानी से बाजू निकाल आएगा, बहुत ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है। इसमें हम डोरी भी निकाल लेंगे, बाजू भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना भी कपड़ा हमें सेपरेट निकालना है, क्योंकि जो हमारा काम आ जाएगा तो हमें यहाँ से गला से, आगे के गला से, क्योंकि इसमें उतना ही कपड़ा आता है जितना कि हमें काम होता है। ठीक है, तो इसको बर्बाद ना करते हुए कपड़े को हम यहाँ से गला से कटिंग करेंगे, इसकी आगे के गले से।
देखो फ्रेंड्स, इतना ही हमारा कपड़ा निकल आया है। इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको छोटा छोटा नहीं किया। अगर आप 2 भाग में काट देंगे तो हमारा छोटा हो जाता, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमें ये कपड़ा यूज करना है। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे। ये हमारा देखिए, इसको हमने इस तरीके से काटा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, और इसको हमने बराबर किया इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं से हम इसको दोनों को इस तरीके से रखेंगे। इसको हमें बराबर रख लेना है। ये हमने इसको बराबर रख लिया है। अब इसके काटेंगे हम बाजू। यहाँ से हम इस तरीके से ये हमारा इतना कपड़ा निकला हुआ है, इसमें निकालेंगे हम पाइपिंग, ठीक है। तो जितना भी हमें इसमें कपड़ा निकालना है सारा हमारा यूज होने वाला है। इसमें निकालेंगे हम पाइपिंग, जो कि गला पे लगाएंगे। अब काटना है हमें इसका बेल्ट, जो कि सबसे ज़रूरी है। अब इसका निकालेंगे हम बेल्ट इस तरीके से, जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं से हम इसका बेल्ट निकाल देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, हमारा बेल्ट भी निकल के तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पीछे का पार्ट थोड़ा सा इसको छांट देना है, क्योंकि हम आगे के पार्ट में जब हम पलट लगाएंगे तो हमारा पीछे का पार्ट छोटा रह जाएगा। तो इसलिए हमने इसको छांट दिया है, ठीक है। थोड़ा ही थोड़ा छांटना है, ज़्यादा नहीं छांटना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का हो गया, ये आगे का हो गया, ठीक है। हमें निकालनी है इसकी बाजू। अब हमें इसकी बाजू निकालनी है, तो बाजू के लिए हमें सबसे पहले करना है इसको 2 फोल्ड में इस तरीके से। देख सकते हैं आप लोग, इसको हमने 2 फोल्ड में किया, फिर किया इसको 4 में, ठीक है। इसको हमने 4 में किया। अब इसमें हम लगाएंगे 1.5 इंच पर निशान, क्योंकि इसमें भी हमें तुरपाई करनी है बाजू पर। इस पर हम खींचेंगे लाइन। अब जितनी भी हमारी लंबाई होगी बाजू की, यानी कि चौड़ाई लंबाई, उतनी आप अपने ब्लाउज से नाप सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारी बाजू कितनी लंबी है, उस हिसाब से आप बाजू को बना सकते हैं। तो बाजू है इसकी 5 इंच, तो हम लेंगे इसको 5.5 इंच, क्योंकि हमारा बाजू 5 इंच है, तो इसको लेंगे हम 5.5 इंच, ठीक है। इधर हमने 5.5 इंच लिया है, इधर लेंगे 2.5 इंच पर, इधर हमने 2.5 इंच लिया है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से झुकाते हुए बाजू को बनाएंगे। ये हमारा बाजू का निशान लग के तैयार है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बाजू का भी कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बाजू भी कट के तैयार है, बेल्ट वाला ब्लाउज भी कट के तैयार है। इसमें हम आपको तीरे और बता दे रहे हैं कि हमें तीरे किस तरीके से लगाने हैं, क्योंकि हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है, ठीक है। सबसे पहला तीरा हम लेंगे यहाँ से, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर बीचों बीच से इधर लेंगे 4 इंच और 5 इंच, ठीक है। अब इसकी हम इधर से लंबाई लेंगे, जिस तरीके से हमारा लंबा है वहाँ से हम ले सकते हैं। इसके हम लेंगे 11 इंच। ये हमारा पहला प्लेट हो गया 11 इंच पर। अब हमारा दूसरा प्लेट होगा, जो कि हमारा आर्म से यहाँ से बीच से 2.5 इंच, इस तरीके से 2.5 इंच पर हमें इस तरफ भी निशान लगा देने हैं।
2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर, ठीक है। अब इस पर हमें छाप ले लेनी है इसके। इस पर हमारे छाप आ गए, ठीक है। तो हमें बार अलग अलग लगाने की निशान ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे इस पर छाप आ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीरे लग के भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।